तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है आखिर सीता जी ने ही क्यों किया महाराज दशरथ का पिंडदान। दोस्तों इस प्रसंग से जुड़ी हुई 4 ज्ञान की बातें और आपको सुनने के लिए मिलेंगी। नंबर 1, गाय जूठन क्यों खाती है। नंबर 2, केतकी के फूल पूजा में क्यों नहीं चढ़ाए जाते। नंबर 3, फाल्गु नदी में पानी क्यों नहीं रहता है। गया में जो फाल्गु नदी है आखिरकार वह सूखी क्यों रहती है। और नंबर 4, स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र मांगने के लिए बट वृक्ष की पूजा क्यों करती हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों बात उस समय की है जब वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। दोस्तों पिंडदान करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता थी जो भगवान श्री राम के पास में नहीं थी। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण पिंडदान की सामग्री को लेने के लिए नगर में चले जाते हैं। उधर दोस्तों भगवान श्री राम को वापस आने में समय लगता है। तब तक महाराज दशरथ की आत्मा सीता जी से पिंडदान मांगती है। महाराज दशरथ की आत्मा की बात सुनकर के सीता जी दोस्तों असमंजस में पड़ जाती हैं। वो क्या करें क्या न करें। भगवान श्री राम जब तक सामान लेकर के वापस नहीं आए थे। जब दोस्तों भगवान श्री राम को लौटने में समय लग रहा था, इधर महाराज दशरथ की आत्मा सीता जी से पिंडदान मांग रही थी। तो सीता जी ने दोस्तों क्या किया, फाल्गु नदी के साथ में बट वृक्ष केतकी के फूल लेकर के और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। इधर दोस्तों जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण वापस लौट करके आए तो सीता जी ने उनसे कहा, स्वामी आपको आने में विलंब हो रहा था और पिताजी की आत्मा मुझसे पिंडदान मांग रही थी। पिंडदान का समय निकला जा रहा था तो मैंने पिंडदान कर दिया। दोस्तों भगवान श्री राम को सीता जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह कहने लगे, जब पिंडदान की सामग्री थी नहीं तो तुमने पिंडदान कैसे कर दिया। यदि तुमने पिंडदान किया है तो मुझे इसका कुछ प्रमाण दो। तो सीता जी कहने लगी, स्वामी यह फल्गु नदी की रेत और केतकी के फूल, गाय और बट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। दोस्तों जब भगवान श्री राम ने फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल और बट वृक्ष इन चारों से पूछा तो दोस्तों फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूलों ने झूठ बोल दिया। वह अपनी बात से मुकर गए कि सीता जी ने पिंडदान किया है। दोस्तों केवल सच बात कही तो बट वृक्ष ने कही, हाँ प्रभु सीता जी ने महाराज दशरथ को पिंडदान किया है। जब दोस्तों फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल अपनी बात से मुकर जाते हैं तो अब प्रमाण कैसे दे पाए भगवान श्री राम को सीता जी। तब सीता जी ने महाराज दशरथ की आत्मा से प्रार्थना की और कहा, अब आपको ही मेरा प्रमाण देना है कि मैंने आपको पिंडदान किया है कि नहीं किया है। इधर दोस्तों महाराज दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार की और उन्होंने घोषणा की कि ऐन वक्त पर सीता जी ने ही मुझे पिंडदान किया। जब महाराज दशरथ की आत्मा ने यह बात कही कि मुझे पिंडदान सीता जी ने किया है, तब जाकर के भगवान श्री राम आश्वस्त हुए और उनको विश्वास हुआ कि हाँ ये तीनों झूठ बोल रहे थे, सीता जी ने ही पिंडदान किया है। दोस्तों जब पिंडदान करने का प्रमाण सीता जी भगवान श्री राम को दे देती हैं, उसके बाद सीता जी को फल्गु नदी पर, गाय पर और केतकी के फूलों पर क्रोध आ जाता है और सीता जी कहने लगती हैं, तुम तीनों ने झूठ बोला है, सच को छुपाया है, मैं तुम तीनों को आज श्राप देती हूँ। तो दोस्तों गाय को श्राप दिया, तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठा खाएगी। और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तू कभी भी पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। और फल्गु नदी को श्राप दिया कि गया में तुझे सूखा ही रहना पड़ेगा, कभी तुझमें पानी का संचार नहीं होगा। और दोस्तों बट वृक्ष ने सत्य बोला था, सही बात कही थी, सही प्रमाण दिया था। तो बट वृक्ष को सीता जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें लंबी आयु प्राप्त होगी।
और दूसरों को तुम छाया प्रदान करोगे तथा पतिव्रता स्त्री तुम्हारा स्मरण करेगी और अपने पति की दीर्घ आयु प्राप्त करेगी। दोस्तों, वही सीता जी के श्राप की वजह से गाय को आज जगह जगह झूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूलों को पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। केतकी के फूल पूजा के लिए वर्जित माने जाते हैं। और दोस्तों, आज भी फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत में ही पिंडदान किया जाता है। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।